हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। तो रश्मि ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज एक स्टूडेंट का मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि दी सच से पर्दा हटाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो वीडियो बना के नहीं भेज सकती आपके पास, बट एक ऑडियो क्लिप ज़रूर भेजूँगी, क्योंकि सच जानना सबको ज़रूरी है कि सच क्या है। तो प्लीज़ चलते हैं पहले ऑडियो क्लिप के पास, फिर मिलते हैं आप सभी से। एक वीडियो जो कि ऑफ कैमरा बना रहे हैं। काफ़ी दिनों से मैं सुनते आ रही हूँ कि पास को टोकरी, मूर्खों को नौकरी। मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। खैर, बोलने वाले का अधिकार है, बोल सकता है। बात करें संविदा बहनों की, तो उनके पास काफ़ी अनुभव है, ये सबको पता है। अब इस चीज़ को इग्नोर करें तो खैर उसकी बात अलग है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि जब कोई फ्रेशर जाती है जॉब पे, तो उनका काम जब भी कहीं भी ड्यूटी दिया जाता है, तो जो पहले से कार्यरत हैं उनके साथ ही दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ये तो खुद जब पढ़ी लिखी हैं लो तो खुद समझदार हैं लो। लेकिन ये बात बहुत गलत है। मूर्ख मूर्ख जो बोल रही हैं सबको। और आज तो एकदम हद ही हो गया। एक यूट्यूब वाली ने बोला ऑन कैमरा आकर के, वो क्या आज ही थोड़ी डेली बोलती हैं। खैर बोले, सच्चाई को एक्सेप्ट कर ली हैं लेकिन सामने नहीं आना चाहती हैं, क्योंकि हर किसी को मंजूर नहीं होता है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो क्वालिफाइड है उनका जॉब हो ही जाएगा, क्योंकि सब कैटेगरी का सीट अलग अलग है। ये चीज़ पे भी थोड़ा सोचना चाहिए सबको। और रही बात मेरा, तो हम भी ये स्कूटनी में आए हैं, क्वालिफाइड भी किए थे। तो स्कूटनी में भी नाम आ जाने से कोई जॉब नहीं होता है। लेकिन अगर नियमावली जो सच है, उस चीज़ को हम हो आप हो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और ऑन कैमरा आकर बोलती है कि सबका डिग्री खरीदा हुआ है। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अरे मेरी प्यारी बहना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उससे मतलब क्या बोलूँ। प्यार से बात करूँ या गुस्से में बात करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हद की भी एक सीमा होती है, ये इसने हद को पार कर दिया है। बोल रही हैं डिग्री खरीदा हुआ है। हम ये पूछना चाहते हैं, जो पास कर गई हैं उसका कॉलेज अलग है, और जो जो पास नहीं की हैं उनका कॉलेज अलग है। अगर दोनों का अलग है तो शायद आपके हिसाब से चलिए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और रही बात सेम है, तो उन्होंने डिग्री खरीदा, आप क्यों नहीं खरीदी? तो आप बोलेंगे कि हम गरीब हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं कैसे खरीद सकते हैं इसको। ठीक है, अभी हम बात मानते हैं। अगर जो डिग्री खरीदी है जिसके पास पैसा है, वो नीट की तैयारी करती, ना कि एनएम की तैयारी करती। और हम मेरे ख्याल से 98% लोग इसमें, सब लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, जो कि अपने अनुसार सारे लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं। चाहे उसके फैमिली वाले जो भी सपोर्ट करते हैं, वो ला करके अपना जो भी डिग्री लेते हैं। वैसे रोड पे पैसा कोई उठा के खरीदता नहीं पड़ता नहीं है। जो आप बोलिए खरीद लिया है, ठीक है, कोई कोई बात नहीं है। तो रोड पे पैसा मिलता तो शायद सोचा भी जाता। हमने सुना था कि नौकरियां लोग खरीद लेता है, हालांकि हुआ भी है। जब रिजल्ट जारी हुआ उसके पहले लिंक वायरल हो गया। क्यों? मुझे तो लगा कि जो भी कैंडिडेट लोग हैं, सेटिंग जो भी हुआ होगा, उन लोगों के लिए लिंक स्पेशल आ गया और गलती से वायरल हो गया, जो कि सबको पता चल गया। साइट पे चढ़ने से पहले सारे लोगों ने अपना अपना
रिजल्ट देख लिया। जब साइट पे लिंक आया, कोई किसी का मतलब ही नहीं था, क्योंकि सारे लोग ऑलरेडी चेक कर चुके थे। इस पे हम लोगों ने कभी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि हम लोगों ने अपना एक अलग दायरे में नियमावली पे लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग गरीब हैं तो बहुत दिक्कत से पढ़ाई किए हैं लोग, ये काम करके पढ़ाई किए हैं लोग, तो पहली बात कि काम के साथ पढ़ाई नहीं होती है। अगर गरीब हैं तो सरकारी कॉलेज से क्यों नहीं आपने पढ़ी? गरीब भी हैं और प्लस आपके पास नॉलेज भी काफ़ी है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ होना चाहिए जो कि आपके पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि हम ये भी नहीं चाहते हैं कि मेरा ही जॉब हो, जो कि 35-36 दिन संविदा बहन धरना पे थी। उसके पहले बहुत दिन से वो लोग जॉब पे भी हैं। पेमेंट क्या है सबको पता है, और कोई अपने घर के पास कोई जॉब नहीं कर रहा है, कोई अपने बाल बच्चे को छोड़कर जॉब कर रहा है। जो भी हो, घर छोड़ने के बाद उसका जितना भी पेमेंट मिलता होगा उतना से होता नहीं होगा, और वो रिटायरमेंट पे हो गई है। 2 साल 4 साल जितना भी हो, सबका रिटायरमेंट नज़दीक है, तो उनका हक है, उनका ज़रूरी भी है कि जॉब हो। और एक बात बोल रही थी लोग कि मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा होगा? मेरे साथ भी सेम आप ही जैसा होगा। अगर हम पढ़ाई करेंगे तो फिर पढ़ाई का क्या वैल्यू, पढ़ के हम क्या कर सकते हैं जबकि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सेम मेरे साथ ऐसा होगा। तो आप एनएम ही क्यों बनाना चाहती हैं अपने बच्चे को? हम ये पूछ रहे हैं कि आप अपने बच्चे को एनएम ही क्यों बनाना चाहती हैं? और रही बात बाकी सारी जॉब में, तो वैकेंसी आती है, क्लियर भी होती है, वैकेंसी आती है और क्लियर भी होती है। और बच्चे के साथ मेरी भी बेटी है, हम कभी अपनी बेटी के सामने रोए नहीं हैं और ना ही कभी डिस्कस किए हैं कि मेरी जॉब में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है तो पढ़ाई नहीं करना चाहिए। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के सामने अपनी समस्या नहीं रखता है, कोई भी। इसमें गरीबी अमीरी वाली तो बात बिल्कुल भी नहीं है। तो पता नहीं कहाँ से इतना दुखड़ा एकदम मीडिया के सामने रख देना। पता नहीं मीडिया वाले भी कैसे हैं, बिना नियमावली जाने हुए आंसर दे देते हैं। हम तो बिकाऊ मीडिया भी कह सकते हैं उसको, लेकिन नहीं, हमको क्या मतलब है। इसीलिए हम किसी का ज़्यादा वीडियो देखते नहीं हैं और किसी पे भरोसा भी नहीं करते हैं। एक पप्पू सर हैं जिनका हम वीडियो देखते हैं, और एक हमारे जहाँ से हम पढ़े हैं उनका नाम है रहमान सर। वो हेल्थ जंक्शन बिहार के नाम से अपना चैनल चलाते हैं। उनका एक यूट्यूब वीडियो हम देख लेते हैं। इन्हीं दोनों लोगों पे अपने आप से भी होता है, अपने आप से भी ज़्यादा खुद उन लोगों पे भरोसा रहता है। उन्हीं लोगों के हम वीडियो देखते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन गंदे गंदे कमेंट आना, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है ये नहीं है वो नहीं। अरे यार, यहाँ पे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। आप भी हक की लड़ाई लड़िए, हम लोग भी लड़ रहे हैं। कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं होता है, जो कोर्ट का डिसीजन होगा सबको एक्सेप्ट करना होगा। सरकार है कुछ भी हो, सरकार बोल रही है लो सरकार बिका हुआ है, पता नहीं कितना कहाँ से हम लोग पैसा ला रहे हैं। तुम लोग की तरफ से तो सरकारी वकील लड़ रहा है और तुम लोग के पास खुद पैसा भी नहीं है। तुम लोग तो खुद बोल रही है हम गरीब हैं, पैसा भी ले रही हो, कहाँ पैसा जा रहा है, कौन दे रहा है। उसके बाद में हम लोग का पैसा कोर्ट में भी लगता है, दोनों जगह से जीत भी मिली है, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों ने से दुखड़ा नहीं रोया। और हम लोग के पास इतना कहाँ से पैसा आ गया कि डिग्री भी खरीद लिए, कोर्ट भी खरीद ले रहे हैं, वकील को भी पैसा दे देते हैं, जज को भी पैसा दे देते हैं, सरकार को भी पैसा दे देते हैं।
मुंह है, फ्री का मुंह है, पैसा थोड़ी लगता है, मुंह उठा के कुछ भी बोल देना है। लेकिन जब हद हो जाएगी ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप अपनी समस्या रखिए, वीडियो बनाइए, यूट्यूब पे डालिए, जो भी करना कीजिए, लेकिन दूसरों को टांग खींचना बंद कीजिए। क्योंकि दूसरा आपका ना नाम लेता है, ना बुराई करता है। सबका हक है, सब लोग चाहते हैं कि सबकी जॉब हो, हम भी चाहते हैं कि सबका जॉब हो, और हम ये भी चाहते हैं कि हमको पता नहीं स्कूटनी में नाम है तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये क्लियर होगा तब तो दूसरा आएगा।